सो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मंडे के नेक्स्ट डे का। तो बस मैं अपने नहा धो के नाश्ते की तैयारी कर रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका था। हनु स्कूल जा चुके थे। अविका की भी मालिश करके मैंने उनको सुला दिया था। तो यहाँ पे मैं साबूदाने के वड़े अपने लिए तल रही हूँ, और इसी बीच में अविका जग गई थी, तो मुझे फ्लेम ऑफ करके जाना पड़ा था उनको ले करके आई। फिर मैंने उसको फ्राई करना शुरू किया था। एग्जैक्टली यहाँ पे यही हुआ था। तो इनको ये जस्ट सो के उठी थी, बहुत तेज़ चिल्लाई, तो मैं यहाँ इसी के साथ साथ सुलाने की भी कोशिश कर रही थी, बट कहाँ हो सकता है। एक बार बच्चा जब जग जाता है ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं कि इतनी जल्दी सो जाए। तो इसी तरह मैं अपने कामों को निपटाती हूँ। तो वही साबूदाने के वड़े और चटनी मैंने खाई थी इस समय, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा। रात में थोड़ा सा नमक तेज़ लग रहा था, बट इस समय मुझे नहीं लग रहा था। एक्चुअली क्या है कि एकदम से मुझे लगता है व्रत में खाने पे ना लगता है कि हाँ नमक थोड़ा तेज़ है, बट ठीक था, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं लग रहा था। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बस ये हो रहा है, मैं सब काम निपटा करके, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब निपटा करके, और मतलब निपट चुके हैं ये सारे काम। और अभी 10:30 हो रहा है, मैं जा रही हूँ मतलब नाश्ता करने। नाश्ता बना रही थी, क्योंकि लास्ट नाइट में मैंने साबूदाने के वड़े बनाए थे, तो वो थोड़े से उसका जो मटेरियल है वो बच गया, तो मैंने कहा उसको रखने से क्या फ़ायदा, तो बस उसको बना लेते हैं। तो बस 1 कप चाय बनाऊंगी और वो सारी चीज़ें खा के फिर मैं अपने काम में लगूंगी। आगे आपको बताती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा। और ये है मेरी बिटिया रानी, जो मुझे काम नहीं करने देती हैं। तो सॉरी, मैं यहाँ पे अभी इनकी मालिश करने के बाद इनके लिए मैं केला मैश करके रखी थी, तो वो केला खिला रही थी। तो कोशिश यही रहती है कि इनको मैं 4-5 मील दे दूँ ऊपर का, मेरे फीट के बावजूद। तो इसी तरह मैं मतलब मैनेज करते हुए चलती हूँ चीज़ों को। और यहाँ पे वही मैं दिखा रही हूँ कि इन्होंने एक केला पूरा खा लिया, बहुत अच्छे से खा लेती है मेरी बेटी। अभी हम जा रहे हैं हनु को लेने के लिए नीचे, स्कूल से वो आ गया है। तो चलिए दिखाते हैं और हमारे साथ बने रहिए। तो अभी हम निकल दिए हैं हनु को लेने के लिए। तो हनु आ चुका है नीचे। कैब वाले भैया जो है, ड्राइवर भैया, वो फ़ोन कर लेते, तो मैं चली जाती हूँ नीचे उसको लेने के लिए। तो मेरी बिटिया रानी जो है अपनी फेवरेट सवारी पे सवार है, और बस और लेके आएंगे ऊपर। उसके बाद से थोड़ा बहुत अभी काम बचा ही, क्योंकि ये मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। तो चलिए फिर मेरे साथ बने रहिएगा आगे वीडियो में। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। और एक लुक मैं आपको यहाँ इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हनु की एक फ्रेंड आ गई थी, उसके साथ हनु ने ये हालत की है घर की, साफ़ सुथरे घर की ये हालत हुई थी, और कपड़े वहाँ पड़े हुए थे। तो वो बस मैं लगा के जाने वाली थी, बट कॉल आ गई, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ा, और वो बहुत जल्दी आ गए थे एक्चुअली उस दिन। तो बस उसी की साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ। चीज़ों को पहले, सारी चीज़ों को अच्छे से रखी उसके टॉय बास्केट में। उसके बाद से और डस्टिंग मतलब मैंने नहीं की थी, तो डस्टिंग मुझे करना था। और नमकीन बिस्किट वगैरह सारे दोनों बच्चों ने मिलकर इतना गिराया था कारपेट पे, तो वो सारी चीज़ों को मैंने करके फिर से झाड़ू लगाया पूरे घर में। और उसके बाद से फिर डस्टिंग की, फिर कपड़े लगाए, फिर किचन का काम किया। बस यही काम था। तो पता है, बच्चे वाले घर में ना आप साफ़ सफाई रख ही नहीं सकते, सच बता रही हूँ। आपकी सफाई हो ही नहीं सकती बच्चे वाले घर में। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अभी मैं जस्ट पूरा घर साफ़ करके गई थी। डस्टिंग नहीं की थी, मैंने सोचा था क्योंकि आ जाएंगे हनु, तो कपड़े और डस्टिंग एक साथ कर लूँगी। तो वो रह गया था मेरा, क्योंकि अभी का बीच में जग गई। अदरवाइज़ मेरा काम ना स्मूथली हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा, मुझे बहुत परेशानी नहीं होती है। हाँ, मेरा दिन का काम मैं अगर मान लीजिए सुबह के टाइम में नहीं होता है, तो अभी का जब सोती हैं तब मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ चीज़ों को, कि हाँ मुझे पर्टिकुलर उसी टाइम में करना है, ये मैं बाउंड नहीं रखी हूँ अपने आप को। डस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो मैं जब, क्योंकि डस्टिंग तो चलते फिरते भी इंसान कर सकता है, बट उसके लिए क्या होता है, स्थिरता ज़रूरी है, मतलब बच्चे का सोना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ, या तो अविका तुरंत खा पी के बैठी हूँ तो, या अविका सोई हूँ। तो कोशिश यही रहती है कि सुबह के टाइम में कर लूँ जब वो सोई रहती है। अगर नहीं हो पाता है तो अविका के सोने के बाद मैं कर लेती हूँ डस्टिंग। तो मतलब इतना कोई फ्रीक्वेंट नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि हाँ मैं कर लूँ, कभी भी फ्रीक्वेंटली मैं कभी भी कर लेती हूँ।
तो यहाँ पे वही मैं बता रही थी कि यहाँ नमकीन गिरा दिए थे बच्चे, तो यहाँ नहीं जा रहा था, तो यहाँ मैं ब्रश लेके आई थी, फ्लोर ब्रश, उससे मैं ये कारपेट से नमकीन हटा रही थी। बड़े अच्छे से निकल गया, अच्छा आइडिया था, तुरंत से दिमाग में आया, तुरंत मैंने इसको अप्लाई किया तो बहुत अच्छे से निकल गया। और बस यही है कि अविका ने साथ दिया था तो डस्टिंग भी हो गई थी और साफ़ सफाई भी हो गई थी। क्योंकि पता है बच्चे रहते हैं ना तो कुछ दिन तक तो ये दिक्कतें होती ही होती हैं, इन चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमें बच्चे हमारे अकॉर्डिंग नहीं, हमें बच्चे के टाइम के अकॉर्डिंग अपने स्लॉट्स को मतलब फिक्स करना रहता है। तो बस वही है, यहाँ पे पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया था, यहाँ पे मैंने छोटा छोटा क्लिप ही लिया है तो बस, लेकिन पूरा घर गंदा था, लिटरली बता रही हूँ। तो जब मेरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तभी मुझे थोड़ा सा ना अंदर से बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार अब ये मेरा घर है। एक तो इतनी गंदी आदत पड़ी है ना कि कुछ भी गिर जाए पहले सबसे पहले पोंछो, यहाँ गिर गया झाड़ू लगा दो, नहीं साफ़ हो रहा है पोछा मार दो। तो वो एक दिमाग में ना सफाई का वो आजकल पता नहीं क्यों है यार मुझे, मतलब मुझे मेरे हस्बैंड से भी मेरी लड़ाई हो जाती है अगर घर साफ़ सुथरा अगर उन्होंने बिखरा दिया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी डस्टिंग रही गई थी, तो बस वही धीरे धीरे मैंने अपनी डस्टिंग को निपटाया। तो चलिए फिर आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, मिलती हूँ थोड़ी देर से। हवा से जो है ना, इसीलिए मैं ना ये बालकनी जो है ना खोल के नहीं रखती। तो जैसा कि मैंने बताया था कि किचन का भी काम था, तो मतलब मैंने बर्तन में धुल के रख के गई थी उसको लेने के लिए, तो यहाँ पे सूख गए, तो अब मैं उसको अपने यथास्थान पे लगा दूँगी, क्योंकि ये फुल्ली मॉड्यूलर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कबोर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब अलमीरा मतलब बनी हुई है, शेल्फ बने हुए हैं, बट बर्तनों के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। तो जब मैं आपको अपने किचन का टूर दूंगी ना, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा किचन एक्चुअली है कैसा और दिखता कैसा है। तो जल्दी ही मैं आपको किचन टूर देने वाली हूँ, फिर एक होम टूर भी दूंगी। तो बस यही छोटा सा किचन है, उसको किस तरह मैंने मैनेज किया हुआ है वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ताकि जिनका नॉन मॉड्यूलर किचन है वो इस चीज़ को देखें और उसी तरह से अपने किचन को रखें। तो बस यही है, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था आज, ऐसे ही मन किया एक प्रोडक्टिव, मतलब क्या करती हूँ मैं एक पूरे दिन भर, डस्टिंग वगैरह क्या कैसे करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं आज। तो ये सारी चीज़ों को करने के बाद मैंने कपड़े फैलाए, कपड़े मशीन में लगाए,
कपड़े मशीन में लगाने के बाद फिर मैं अविका के लिए उसकी दलिया बनाई हूँ, क्योंकि अविका को मैं 1 मील नमक का देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि सिर्फ मीठा ही बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरा बेटा बहुत दिन तक मीठा खाया है तो वो नमकीन से भागने लगा था, लेकिन जब मुझे ऐसा कुछ दिन तक भागा, लेकिन जब उसको खिलाते खिलाते आदत लगी ना, तो आज वो मीठा नहीं खाना चाहता है, वो सिर्फ नमक की चीज़ें खाना चाहता है। तो बहुत किचन फैला हुआ था, फिर उन सारी चीज़ों को मैंने अपनी जगह पे रखा है और फिर वही अपना लग गई काम में, सारी चीज़ों को अच्छे से किया है। गैस बताया ना मुझे, जैसे सफाई का जैसे कीड़ा मेरे दिमाग में चलता है। मतलब अभी गैस वैस सब कुछ साफ़ था, कुछ भी गंदा नहीं था, लेकिन कहना है ना कि मुझे जब काम करने आना है तो मुझे उसको वाइप आउट करना ही करना है। तो मैं एक बार वाइप आउट ज़रूर करती हूँ कि कहीं कुछ गिरा तो नहीं है। तो वो जो दिमाग में चलता रहता है ना कि हाँ यार कहीं कुछ गिरा तो नहीं है, पहले एक बार वाइप मार लेते हैं, एक बार वाइप्स मार लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करेंगे। और सीरियसली बता रही हूँ, मैंने दलिया बनाई थी, दलिया पूरे स्लेब पे, पूरे गैस पे गिर गई थी। मैंने वापस से उसको साफ़ किया, फिर मैंने कुकर चढ़ाया। तो ये है मेरी सफाई का कीड़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। सारी चीज़ें हो गई, काम वगैरह हो गया और सब कुछ डन हो चुका है। और अभी मैंने अविका की खिचड़ी दलिया चढ़ाया है, और मेरा और हनु का मैंने सुबह पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस थोड़ा सा चावल मैं बनाऊंगी, उसके साथ में खा लूँगी मैं और हनु दोनों। तो बस आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और कोशिश की थी कि सुबह 10-11 बजे तक निपटाने की, बट अविका की वजह से नहीं हो पाया। अदरवाइज़ हो ही जाता है मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि कि नहीं हो पाता है। वो इतना तंग करती है। अभी वो एकदम नींद से सो रही है, तो मैंने देखिए 15-20 मिनट में अपना पूरा काम निपटा लिया। डस्टिंग, झाड़ू, जो गिरा हो रहा था सब कुछ मैंने साफ़ सफाई कर ली उसकी। और जस्ट अभी मैं चावल अपना भिगो के आई हूँ। अभी मैं जाऊँगी, चावल चढ़ा दूँगी और फिर खा लेंगे, हमारा लंच भी हो जाएगा। फिर शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सोच रही हूँ राजमा बनाने का, तो मुझे भिगोना है उसको। तो चलिए फिर मेरा अगर ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आते ही आप सबको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो जैसा कि पुराने लोग जो भी हैं वो तो उनको पता ही है, जो जिसने सब्सक्राइब किया। जो मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ पहले ही एडवांस में, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी थोड़ा सा भी, मेरी बिटिया या मेरा बेटा या मेरे काम करने का तरीका कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, एक बार कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी मैं एंड करूँगी क्योंकि मुझे कपड़े उतारने हैं। कपड़े रोज़ का वही काम है यार, यही दिखा सकते हैं। वीडियो में कुछ अलग करेंगे तो पक्का वो भी दिखाएंगे, क्योंकि अगर हम डेली ब्लॉगिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ अगर मेरी ज़िंदगी में होगा तो मैं वो सारी चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो टिल देन बाय, गुड बाय, सबा खैर, लव यू।